नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान की जलवायु का जो टॉपिक चल रहा है आज समाप्ति की ओर है, तो जो अब तक पढ़ा है उसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना। हाँ, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान के जो जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। मैंने लगभग सारा लिखा दिया था, नोट्स भी आपको उपलब्ध हो गए होंगे। जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको तो मिल ही गए होंगे। तो यहाँ से देखिए पहला अपने शुष्क मरुस्थलीय मैदान, आपको पता होगा मिट्टी एरिडोसोल मरुद्भिद प्रकार की क्या पाई जाती है यहाँ पे? वनस्पति। ये तो हो गई मिट्टी और ये हो गई यहाँ की वनस्पति, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान एंटीसोल स्टेपी तुल्य जो घास है वो यहाँ पे पाई जाती है। मैंने आपको नाम भी बताया था, सेवण, धामण, कुराल, अंजन, बूर। क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहाँ थोड़ा देख लेना। इंसेप्टिसोल, यहाँ की जो कंकरीली मिट्टी है, क्योंकि अरावली वाला क्षेत्र है, ये आपको पता है, ये मरुस्थल है। ये आपके अरावली, ये पूर्वी मैदान और ये दक्षिणी पूर्वी पठार। तो कल वाला क्लियर हो चुका होगा शायद। इंसेप्टिसोल यहाँ पे पाई जाती है, वनस्पति छोड़ दी मैंने। आर्द्र जलवायु प्रदेश जो पूर्वी मैदान है, एल्फीसोल पाई जाती है, ठीक है ना, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी कहते हो, जिसे आप कांप मिट्टी कहते हो। मैंने काफ़ी बता दिया था उसके बारे में। अब देखिए यहाँ आज मैंने इन दोनों को मिला दिया है और यहाँ की जो मैंने वनस्पति लिखी है वो है मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित देखिए, जैसे मेरे घर में नीम भी लगा हुआ है, शीशम भी लगा है, और आपको पता है ऋतु विशेष में सारे ही पत्ते झाड़ देते हैं। तो जितने भी पेड़ जो पत्ते झाड़ देते हैं वो मिश्रित वनस्पति में आता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वन है वो मिश्रित पतझड़ वाले वन है। आप कह सकते हो इसका प्रमुख पौधा धोकड़ा है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा धोकड़ा के वन है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अभी आपको ध्यान रखना है, वर्टिसोल मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ सवाना तुल्य जो वनस्पति है वो पाई जाती है। यहाँ ये लिखने का उद्देश्य क्या था कि आज हम पढ़ेंगे कोपेन का, ट्रीवार्था, ठीक है, और थानवेट। अब वो अंग्रेज रह गए, बड़ी समस्या कर गए हमारे लिए। ये भारत वाले क्या कम थे, विदेशियों को और पढ़ो उनका वर्गीकरण। तो वो जो वर्गीकरण है वो, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है ना, तो वो ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा आगे। फिर कह रहा हूँ ये आपके क्लियर होना जरूरी है। अब हम तीनों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कोपेन, ट्रीवार्था और थानवेट। मैं तीनों को तुलनात्मक रूप से ले रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, कोपेन, ट्रीवार्था, इन्होंने जो आपके वर्गीकरण किया था वो वनस्पति के आधार पे किया था। किसके आधार पर? वनस्पति। कोपेन का जो वर्गीकरण था वो वनस्पति, ये एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कोपेन का वर्गीकरण जो जलवायु का वो किसके आधार पर है? तो उसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता और वनस्पति। तो किस आधार पे उत्तर करना था? वनस्पति। ट्रीवार्था ने क्या किया? इसी को थोड़ा आगे बढ़ाया। कोपेन वाला सेम टू सेम चला, नाम सेम टू सेम ही रहे दोनों के, थोड़ा चेंज किया, और इसने क्या कर ली? वर्षा की मात्रा को और जोड़ दिया, ठीक है। तो इन दोनों का ध्यान रखें, कोपेन का है तो वनस्पति, ट्रीवार्था वनस्पति और वर्षा की मात्रा सेम दोनों चलेंगे। थानवेट, थानवेट ने आपके वाष्पीकरण, तापमान वगैरह आगे और भी इसने लिए थे, वर्षा ली थी, सब लिया था, लेकिन अलग जो चीज थी वो थी ये वाष्पीकरण। इसने वाष्पीकरण को, वनस्पति को सबको आधार माना है, लेकिन विशेष है वाष्पीकरण। किस क्षेत्र में वाष्पीकरण ज्यादा, किसमें कम? कोपेन हो, ट्रीवार्था हो या थानवेट हो, इन तीनों ने ही राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4। देखिए यहां से क्लियर करवा दूंगा मैं आपके सारी, इनको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब आपको ध्यान रखना, हम पढ़ चुके हैं 5, इन्होंने बांटा है कितने आधार पे? 4। इसका मतलब हमें एक कम पढ़नी पड़ेगी। तो एक कम कौन सी पढ़नी है वो यहीं पे देखो, मैं इसी को काट के बता देता हूं। इन्होंने बांटा है शुष्क में, अर्ध शुष्क में, उप आर्द्र में बांटा है। और आपको देखिए यहां मैं काट रहा हूं, इसकी आप फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो। इन्होंने क्या किया? ठीक है, काट दूं।
इन्होंने क्या किया, ये देख लो, इसको हटा दो। इन्होंने अति आर्द्र नहीं मान के और जो जलवायु प्रदेश माना है वो माना है आर्द्र। कौन सा मान लिया? आर्द्र। तो एक कम पड़ गया, कौन सा पड़ा भाई? उपाद्र और आर्द्र। अति आर्द्र गायब हो गया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम किया, ऊपर वाले जो दो हैं इनको उपाद्र मान लिया। ये लीजिए, ये हो गया जलवायु का वर्गीकरण। जो अंग्रेजों ने किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार भागने, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र और आर्द्र, अति आर्द्र को हटा दिया। अब उन्होंने क्या किया, अरावली को और पूर्वी मैदान को दोनों को साथ में रख लिया और उनको नाम दे दिया उपाद्र। मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों उपाद्र हो गए। और उन्होंने जो अति आर्द्र वाला हमारा जो वर्गीकरण था जिसमें हम हाड़ौती को अति आर्द्र में पढ़ते थे, उन्होंने कहा अति आर्द्र हटाओ और उनके हिसाब से क्या है वो आर्द्र। अब यही चीज यहाँ पे पढ़ लो, चाहे कोपेन हो, चाहे त्रिवार्ता हो, चाहे थानवेट हो। ध्यान रखें, तीनों ने ही चार भागों में बांटा है। चार भाग कौन कौन से हैं? शुष्क मरुस्थलीय मैदान इन्होंने भी बांटा है, अर्ध शुष्क इन्होंने भी बांटा है, उपाद्र और एक आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कोपेन के बारे में, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो बता दिया, कोपेन ने कितने भागों में बांटा है, तो आपने कह दिया कितने भागों में? चार भागों में। कोपेन का जो वर्गीकरण है वो चार भागों में है। फिर आपने अगला कह दिया कि भाई कोपेन का जो वर्गीकरण था वो किस आधार पे, तो अभी आप इतना ही याद रखेंगे, कोपेन का जो वर्गीकरण था वो किस आधार पे था आपके? बिल्कुल सही है, वनस्पति के आधार पर। अब कोपेन ने जो वर्गीकरण किया, देखो नाम अब मैं आपको याद करवा दूंगा। कोपेन ने वर्गीकरण किया नंबर 1, सबसे पहले उसने चार भागों में बांटा। उसने BWH हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कोपेन के बारे में, ठीक है ना, सुनते रहना। दूसरा उसने बांटा था BSHW, दूसरा उसने बांटा था BSHW। तीसरा उसने बांटा था CWG और चौथा उसने बांटा था AW। विशेषताएं सारी आ गई, हमें सिर्फ इन चार नामों को यहां सेट करना है, ठीक है। देखिए 5 नहीं करके 1, 2 और ये दोनों मिलके हो गए कितने? 3 और ये वर्गीकरण हो गया 4। बस यही 4 है। कोपेन ने बांटे हैं आपके BWHW, नाम क्या हुआ बताओ? BWHW बाद में देखेंगे, BSHW, CWG और AW। पहले तो आपको बता देता हूँ, ये सारे नाम आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहचानना है कि कौन सा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि विशेषताएं हम भारत का जो वर्गीकरण है उसमें पढ़ चुके हैं। तो अब इन चार जगह पे इनको सेट ही करना है, बस इतना ही तो काम रह गया। बाकी सारी विशेषताएं आपके सामने बोर्ड पे पड़ी है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है BWHW। आपके राजस्थान के 4 भौतिक भूभाग हैं, पश्चिमी मरुस्थल, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। ऐसा कौन सा भौतिक भूभाग है कि आप जब वहाँ गर्मियों में निकलो तो नो डाउट ज़्यादा यात्रा करते ही बेहोश होके और गिर जाओगे और आपके पैर ऊपर हो जाएंगे। आपके पैर अपने आप ही बेहोश होगे तो पैर कहाँ हो जाएंगे? ऊपर की तरफ हो जाएंगे, दोनों पैर ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो नो डाउट वह एरिया है मरुस्थल। मरुस्थल ऐसा एरिया है कि गर्मियों में निकल गए तो दोनों टांग क्या हो गए? ऊपर। अब आप देख लो इनमें से दोनों टांग डब्लू की कहाँ ऊपर है? डब्लू की दोनों टांगे यहाँ ऊपर और डब्लू की दोनों टांगे यहाँ ऊपर। मतलब डब्लू जहाँ 2 बार उल्टा है, दोनों बार टांगे जिस जहाँ पर उल्टी है उस एरिया को हमें मानना है मरुस्थल। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया 4 भाग, यही तो है। तो मैंने पहला लिख दिया शुष्क जलवायु प्रदेश। क्लियर? ऐसा एरिया जहां एक थोड़ी कम टांगे ऊपर हो तो वो तो अर्ध शुष्क होगा। तो यहाँ देखो डब्लू की यहाँ थोड़ी एक ही वाली टांगे उल्टी हुई है, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं अर्ध शुष्क। दोनों टांगे ऊपर मरुस्थल, आज एक बार टांग ऊपर डब्लू की, इसका मतलब थोड़ा कम मरुस्थल, इसको हम कह सकते हैं अर्ध शुष्क। क्या कह सकते हैं? अर्ध शुष्क। अब राजस्थान के जितने भी भौतिक भूभाग हैं
आप ये बताओ ऐसा कौन सा भौतिक भूभाग है जिसके आगे हम जी लगा सकते हैं। जी का मतलब ये है कि उसको सम्मान की दृष्टि से देख सके। हम किसी को भी सम्मान देते हैं तो आओ जी, बैठो जी, जाओ जी, जी लगाते हैं ना। तो ऐसा भौतिक भूभाग या तो आपके है अरावली या है पूर्वी मैदान, क्योंकि आपके उद्योग सबसे ज़्यादा पूर्वी मैदान अरावली आपको देती है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो जी किसके आगे लगाओगे? मैदान के आगे। जे किसके आगे? मैदान और अरावली के आगे। तो यहाँ पे देखो जी कहाँ लगा हुआ है? जी एक के आगे लगा हुआ है और वो जी हम लगाएंगे मैदान पे, अर्थात पूर्वी मैदान, और साथ में हम दोनों साथ चल रही है तो आप ले लोगे अरावली। अब बच गया क्या? एक ही तो बच गया, AW, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। ये लीजिए, वापिस सुन लेना। इनकी विशेषताओं में मत जाना, W क्या है सर, B क्या है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपना काम निकालना है। काम इतना कि इन चार को यहाँ चार जगह सेट करना है। सेट करने का पहला तरीका, क्योंकि अंग्रेजों ने अति तो माना ही नहीं है, तो इन दोनों को उन्होंने साथ ले लिया, तो साथ में हमने इनको 3 नंबर नाम दे दिया। तो 2 बार टांगे कहाँ ऊपर हुई आपकी? आपकी का मतलब जब आप घूमने गए तो 2 बार तो होती है कहाँ? मरुस्थल। W की 1 बार टांगे अर्ध मरुस्थल में। जी कहाँ लगाया? मैदान के लगाएंगे, सम्मान की दृष्टि से जी लगाते हैं सम्मान से, तो मैदान के लगा दिया। और बच गया कौन सा फिर? तो बच गया फिर AW। AW हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको यहाँ हम नक्शे के हिसाब से देखें, BW HW, नो डाउट आपको पता है कि इनका जो आधार माना गया है वो वनस्पति। आधार क्या माना गया है आपकी? वनस्पति को माना गया है ना। तो आपको ध्यान रखना, देखो हम हमेशा पढ़ते हैं ना कि 50, ये ले लो आप, 50 सेंटीमीटर संवर्षा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अभी वर्षा में पड़ा था। और 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थलीय मैदान को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान से क्या करेगी? अलग करेगी। तो हम 25 को आधार अगर मानते हैं तो भाई देखो ये एरिया है ना जो, वो लगभग आपके बाड़मेर को काटता हुआ इतना आ गया। मतलब ये जो एरिया हो गया, इसका नाम हम कर सकते हैं BW HW, पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र। पूर्ण रूप से क्या है आपके? मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब वनस्पति के आधार पे बांटा गया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसलिए इसमें क्या है कि बीकानेर का क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लिया गया है। बीकानेर वाला जो एरिया है वो भी इसमें क्या कर लिया गया है? शामिल। तो इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर और थोड़ा सा बाड़मेर का एरिया आता है। थोड़ा सा जोधपुर का आएगा, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा ध्यान रखें, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बस खत्म। दूसरा, अब ये ले लो, इसका हम नाम क्या देंगे बताओ? इसको हम नाम देंगे BSHW। एक बार ही टांग ऊपर हुई है, इसका मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान। पूरा शेखावाटी आ गया, पूरा मेरा नागौर आ गया, जोधपुर का काफ़ी कुछ भाग आ गया, गंगानगर, हनुमानगढ़ आ गए, बीकानेर तो उसमें चला गया था, ठीक है। और ये इधर वाला एरिया पाली वाले आ गया। आपको याद नहीं करना भाई, सीधा सा बता देता हूँ, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आपके अगले में देखो, अगले ने क्या किया? CWG, जी में आपको उसने मैदान को और अरावली को दोनों ले लिया। तो मैदान और अरावली की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया लगभग आपके ये आ गया, और इसको हमने नाम दिया CWG। अब बच गया कौन सा? बच गया है वो AW। तो AW इधर वाला है, ठीक है। AW जो है ना वो इधर वाला एरिया रह गया। चलिए, ये है आपके वर्गीकरण किसका? कोपेन का। अब आप खुद सोचो, थोड़ा अपना दिमाग यूज करो कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है वो वनस्पति के आधार पर किया है। अब मुझे बताओ, इन एरियो में आप खुद बताओ सबसे कम वनस्पति है, आपको पता है इस एरिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वनस्पति आपके इस एरिया में। तो आपको पूछा जा सकता है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि कोपेन के 4 जो जलवायु प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया? आप नक्शे से देख सकते हो, सबसे बड़ा है CWG, क्योंकि उसमें आपके मैदान भी आ गया, अरावली भी आ गई, सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र भी वहाँ पे आ गए, सबसे ज़्यादा वनों वाला ये एरिया इधर ही आ जाता है पूरा का पूरा। आपसे पूछ ले सबसे छोटा वाला कौन सा है,
छोटा वाला 1 बिल्कुल ही नहीं है, पेड़ पौधे है ही नहीं, तो हम कहेंगे BWHW। सबसे छोटा है क्षेत्रफल में BWHW, सबसे बड़ा है CWG, आपके सामने पड़ा है। आपको पूछ ले इन 4 भौतिक भूभाग में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, ये हाड़ौती वाले में होगी, और हाड़ौती को नाम दिया गया AW। भाई 3 हमें याद है तो चौथा अपने आप ही आ जाएगा। कैसे 3, वापस बताओ कैसे याद हुए? 2W ऊपर है तो मरुस्थल, 1 है तो अर्ध, यानी 2 है तो शुष्क, 1 है तो अर्ध शुष्क। जी किसके आगे लगा रहे हो आप? जी हमेशा आप आगे लगाओगे मैदान के, तो मैदान और अरावली साथ में चलेंगे। और अगला क्वेश्चन रह जाता है कौन सा जो बच गया? AW, तो वो हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। आपसे पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला, नो डाउट आप बता दोगे। ये है आपका किसका? कोपेन का वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण। अब परीक्षा में देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं वापस, किधर वाले? इधर वाले। आपसे पूछ ले कि कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें BWHW में कौन सी मृदा पाई जाती है? BWHW ये रहा आपके, कौन सी पाई जाती है? आप कहोगे एरिडोसोल पाई जाती है। कौन सी? एरिडोसोल। आपसे पूछेगी भाई यहाँ की वनस्पति कैसी है, तो आप कहोगे साहब मरुद्भिद। मरुद्भिद का मतलब जीरोफाइट। मरुद्भिद का मतलब क्या हो गया? जीरोफाइट। बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, मैंने पहले कह दिया वो क्लियर है तो इधर वाला क्लियर हो जाएगा। फिर आपसे पूछ ले, जीरोफाइट वाली वनस्पति आ गई, मिट्टी आ गई, क्लियर है। अब आपको पूछ ले कौन सा? आपसे पूछ ले BSHW। आपसे पूछ ले स्टेपी तुल्य जो वनस्पति है वो कोपेन के किस वर्गीकरण में पाई जा रही है, तो हम कहेंगे BSHW, है ना। स्टेपी तुल्य वो जो वनस्पति है वो आपको पता है वैसे पाई जाती है अर्ध शुष्क, और उसने अर्ध शुष्क को नाम क्या दिया था? ये देख लो BSHW। यहाँ की मिट्टी एंटीसोल। दोनों में ज़्यादा आप टेंशन मत लेना, क्योंकि किताब आप मिट्टियाँ जब पढ़ोगे ना तो ये मिट्टी अलग पढ़ोगे, ये अलग पढ़ोगे, ये भौतिक भूभाग में अलग आ रही है। यहाँ तक क्लियर। फिर तीसरा देखो, आपसे पूछ ले कि भाई कोपेन क्योंकि मोस्ट है वनस्पति के आधार पे किया है, और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? CWG। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? मिश्रित पतझड़ वन, या जिसको हम कहते हैं धोकड़ा वन। फिर आगे ले लो, सवाना तुल्य आपसे पूछ ले। आपसे पूछ ले सवाना तुल्य कहाँ पाई जा रही है, तो सवाना तुल्य कहाँ पाई जा रही है? ये AW में पाई जा रही है भाई। कहाँ पे? AW में। आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ की मिट्टी वर्टिसोल है, तो AW की। कोपेन को सिर्फ आपको क्या करना है, इन कोपेन के इन नामों को आप ऊपर सेट कर दो। और मैंने पहले ही कहा था कि वो 4 भागों में बांटेंगे, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र और आर्द्र। इसका मतलब एक भाग उन्होंने हटाया है, मरुस्थल को तो उन्होंने 2 में बांट दिया। उन्होंने क्या किया? इन 2 को 1 कर दिया। जो आपके अरावली और ये जो मैदान थे उन दोनों को 1 कर दिया। ठीक है, ये सबकी मिट्टियाँ आपके आ गई, इसी में आपके क्लियर हो गया, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा। फिर बता देता हूँ, W की 2 बार टांगे कहाँ ऊपर? मरुस्थल, मतलब शुष्क मरु जलवायु 1, अर्ध शुष्क। जी किसके आगे लगाया? मैदान के आगे, और बच गया वो दक्षिणी पूर्वी पठार। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम चलेगा, सेम, नो प्रॉब्लम, कुछ समस्या नहीं आएगी, आपको सिर्फ समझना है। अब अगला इसका एक शिष्य आया था जिसका नाम था ट्रीवार्था। नाम क्या था? ट्रीवार्था। ट्रीवार्था ने क्या किया? वनस्पति के साथ साथ वर्षा की मात्रा को भी ले लिया। आपको याद हो तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। वर्षा की मात्रा को भी ले लिया, अच्छी बात की भाई तूने। अब अपने यहाँ पे तो क्या है, दोनों की ही कमी रहती है। इसका वर्गीकरण भी 4 ही था। मैंने फिर कहा आपको कि इसने सिर्फ सुधार किया, किसमें? कोपेन वाले में। तो कोपेन वाले बोलो, देखें आप एक बार बोलना, 2 हैं, BWHW ये मरुस्थल, BSHW ये अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क आ गया, CWG लगा दिया आपने मैदान के आगे, बच गया AW, और ये हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। अब इसने भी 4 ही भागों में बांटा, सेम बांटेगा। अब इसने अपनी ओर से नाम दे दिया, बाकी और इसने कुछ नहीं किया। इसने क्या किया? W हटाता गया, तो पहले का नाम दे दिया इसने BWH, बस। अब मुझे बताओ BWH कौन सा एरिया हो गया? अभी आपने पढ़ा था, बता दो देखें। ये हो गया आपके शुष्क मरुस्थलीय मैदान, हो गया ना।
फिर डब्लू हटाओ, BSH, चलिए भाई डब्लू हटाता है बेटा, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अर्ध शुष्क। ये क्या हो गया, अर्ध शुष्क। CWG, अब इसने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई, इसने CAW कर दिया, इसने CAW कर दिया, वही है पूर्वी मैदान और ये अरावली, ठीक है, और इसको ऐसा का ऐसा रख दिया। ये काम तो बढ़िया किया भाई तूने, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। अब बताओ कहाँ समस्या है, सेम विशेषताएं लेते चलो, इसने नाम ही तो चेंज किया है। नाम क्या किया इसने, BWHW की जगह उसने क्या किया, डब्लू हटा दिया, ये आ गया, तो ये शुष्क आ गया। BSHW, फिर डब्लू हटा दिया तो BSH आ गया। CWG, ये याद हो या नहीं हो, ये तो सेम ही है ना, और ये दो सेम है, कहाँ समस्या है। अब होता क्या है, प्रतिनिधि जिला पूछ ले, हालांकि देखो मैं फिर कहता हूँ आपको सीधा सा कि एक ये दे देते हैं वहाँ पे अंग्रेजी, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी माथा फोड़ी है। अब कई कहते हैं वो प्रतिनिधि जिले ये वो, मैं आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये प्रतिनिधि जिला हो गया यार, बताने को तो भी थोड़ा सा आप देखना। मैं इतना कह सकता हूँ, आप अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हो कि कोपेन का जो वर्गीकरण था वो वनस्पति पे था, तो नो डाउट जो वनस्पति में जो जिला ज़्यादा होगा वो प्रतिनिधित्व करेगा। आपको कह दे कि BWHW में प्रतिनिधि जिला है और आपके पहला ऑप्शन दे दे, आप खुद देखें, आप, मैं दूसरों पे नहीं डालता, आपको पता है आधार क्या माना गया है, वनस्पति। इसका मतलब वनस्पति ज़्यादा होगी वो जिला प्रतिनिधित्व करेगा। जैसलमेर दे दे, आपको बाड़मेर दे दे, ठीक है, आपको बीकानेर दे दे, आपको गंगानगर दे दे। थोड़ा दिमाग लगाना, वनस्पति का नाम ही नहीं है यहाँ पे। अब इन दो की बात करें, बीकानेर में ज़्यादा है, बीकानेर में वनस्पति ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि BWHW का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा हो गया, बीकानेर। अब उसमें जब हमने पढ़ा था ना शुष्क मरुस्थलीय मैदान, वो वनस्पति के आधार पे नहीं था, वो तो सारी आल ओवर था, तो उसमें जो प्रतिनिधि जिला जैसलमेर था। लेकिन कोपेन है या टीवार्थ ने वनस्पति को आधार माना है। अपने दिमाग में इतना सेट कर लो, 4 जिले आए, आपको इतना देखना है कि इनमें से वन किस में ज़्यादा है। जब इस जगह पे पहुंच जाओगे, नो डाउट प्रश्न गलत नहीं होगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो BSHW वाला जो था ना, उसमें जो जिले आते हैं, मानो एक तो पाली था, एक मानो हनुमानगढ़, एक हमारा नागौर और एक और कोई सा भी। तो इन जिलों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं प्रतिनिधि हम हैं भाई नागौर वाले, हमारे पास इनकी तुलना में वन ज़्यादा है। और CWG के अंदर जयपुर वाला एरिया आ जाता है, और AW वाले के अंदर आपको पता ही है झालावाड़ बांसवाड़ा वाला ये एरिया आ जाता है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मत लिया करो लोड वोड। चलो हो गया ये कोपेन त्रिवार्ता, समझ में आया या नहीं आया बता देना। अगर ये आपको याद है तो ये तो आपको परेशान करेंगे नहीं, अब वो याद नहीं है तो फिर आप बैठे रहो। तभी तो पहले ये बताते हैं कि भाई पहले तो आप भारत की जलवायु के आधार पे याद करो, फिर आगे देखा जाएगा। चलें भाई आगे, तो 2 हो गए, एक थानवेट का और रह गया आपके। मिटा दूँ, देख लेना, आप कोई फोटो शोटो लेना चाहो तो था की मर्जी है, मैं आपको, ठीक है भाई ये हो जाएगा यार, ज़्यादा आप मेरे को पता है, अब आपको याद हो गया। अभी मैं कहूँ कि बताओ 2 बार W की टांगे ऊपर का है, आप पक्का कह दोगे मरुस्थल में शुष्क है। 1 बार W की टांगे तो आप कह दोगे गुरुजी अर्ध शुष्क है। जी किसके आगे लगाए, आपको गुरुजी हम तो मैदान के आगे लगाएंगे, तो बच गया AW, वो हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। विशेषताएं सेम टू सेम चलती रहेगी। स्टेपी तुल्य वनस्पति, स्टेपी है वो अर्ध शुष्क में रहेगी, सवाना है वो दक्षिणी पूर्वी पठार में रहेगी बस। और मिट्टी विट्टी है ना, ये नहीं पूछेंगे रे इतना डीपली, आपके लिए तो वही कह देंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या कितने भागों में बांटा है, या किस आधार पे बांटा है। इतने बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ये फालतू के जिला, ये प्रतिनिधि जिला, ये वो XYZ छोड़ो। चलिए अगला आखिरी रह गया थानवेट। अगला कौन है आपके, थानवेट। तो यहाँ से गायब कर देते हैं, ये देख लेना 2 बार टांगे हैं,
एक बार जी लगा दिया, बच गया AW। ठीक है, और आने वाले ऑप्शन में ये 4 ही आएंगे भाई। आप घबराना मत कि गुरुजी अगर वो त्रिवार्ता वाला दे दिया तो क्या करेंगे, त्रिवार्ता वाला देगा ही नहीं। अगला त्रिवार्ता का जब क्वेश्चन पूछेगा तो त्रिवार्ता का देगा। ऐसे थोड़ी है कि आपको कोपेन का पूछ रहा है और ऑप्शन में त्रिवार्ता वाला दे दिया, वो नहीं देगा, चिंता ना करें। 2 बार W शुष्क, 1 बार अर्ध शुष्क, जी पूर्वी मैदान मरुस्थल, और AW बच गया वो। चलिए आगे चलते हैं। अब है थानवेट। नो डाउट सीधा पूछ लिया एग्जाम में, थानवेट ने कितने जलवायु प्रदेश माने हैं, तो आप कह दोगे 4। आप क्या कह दोगे? 4 कौन से? पढ़ लो, पढ़ो। शुष्क मरुस्थलीय मैदान, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और चौथा कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश। सेम यही 4 नाम है, बस अंग्रेजी सेट करनी है ना। करना तो इतना ही है कि अंग्रेजी को सेट करना है। अब इसने जो आधार माना था इसका थोड़ा सा समस्या करेगा। ये वाष्पीकरण को आधार ज़्यादा मान लिया इसने। पता नहीं यार क्या तुम्हारी समस्या है, हमारा जीके फालतू का बढ़ाते जाते हो तुम। किसने कहा तुम्हें आके यहाँ पे परेशान करने को? वाष्पीकरण को आधार मान लिया, ठीक है। तो वाष्पीकरण वर्षा वनस्पति, याद रहे तो ठीक है, थोड़ा ये देख लेना। तो थानवेट ने 4 भागों में बांटा है, क्लियर। अब इस थानवेट के लिए आपको भाई एक सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सूत्र आप लिखो, थानवेट का सूत्र। तो सूत्र से आपके जरूरी है इसको याद करना, DB ढाका, DB ढाका होती है ना जात, ढाका का ढाका कर देना आपने। क्या है? DB ढाका। किसी का नाम याद कर लो, DB ढाका। वापस बोलना एक बार, DB ढाका। किसने 4 माने? हमने 3 पढ़ लिए, तीनों के नाम बता दो। DB ढाका, DB ढाका, DB ढा, और ये का ऐसे लिखना है, ये मत करना, ये का, ये भी सी है ना, का में बोलते हैं इसको। तो DB ढाका, सूत्र क्या हुआ? DB ढाका। अब इसके हम जो थानवेट है इसका एक सूत्र आपको जरूर याद करना पड़ेगा, DB ढाका। आपके क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। इसका एक और है, चौथा है EAD। चौथा कौन सा हो गया? EAD। 3 याद है तो चौथा अपने आप ही आ जाएगा, 3 याद है तो चौथा अपने आप ही आ जाएगा। अब देखिए 4 भौतिक भूभाग है, नाम ही तो देने हैं ना हमें अंग्रेजी में। अब आपको देखना है, देखिए गंगानगर, ये गंगानगर वाला एरिया, गंगानगर से लेकर ये जो बाड़मेर वाला एरिया है, ये यहाँ तक बाड़मेर में आ गए ना हम। ये गंगानगर, गंगानगर से एक सीधी लाइन आपके कहाँ तक आ गई? बाड़मेर। अब इधर वाला जो एरिया है, अब बताओ कौन सा होगा? शुष्क मरुस्थलीय मैदान। कौन सा हो गया? शुष्क मरुस्थलीय मैदान। अपने आप ही हमें पता चल रहा है शुष्क मरुस्थलीय मैदान है। इसको उसने नाम दिया EAD, अंग्रेजी में EAD, हिंदी में बोलो तो आप शुष्क मरुस्थलीय मैदान। उष्ण कटिबंधीय, ऐसे हर जगह लिखा आएगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। तो आपको ध्यान रखना है, आप सीधा कह दो शुष्क मरुस्थलीय मैदान। क्या नाम दे दिया? शुष्क मरुस्थलीय मैदान। अब देखो, अब बीकानेर का जो ये एरिया है, यहाँ से आप बीकानेर से शुरुआत इसने बीकानेर से की, और बीकानेर से लेकर आपके ये रहा अलवर, यहाँ तक एक मान लो काल्पनिक उसने इधर वाला एरिया डिसाइड किया। अब आपके सबसे पहले आपने क्या बोला था? डिब्बी, ये एरिया कहलाया डिब्बी। तो अब मुझे ये बताओ ये एरिया किस में आ गया? आप कह दोगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान। आ गया नहीं आ गया? इधर वाला अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान, शेखावाटी वाला एरिया आ गया पूरा, ठीक है। नागौर वाला भी देखो, ये नागौर आ गया। इधर वाला पाली शाली छूट गई थोड़ी बहुत, ठीक है, इसमें आ जाती है पाली, ऐसे करके लगभग पाली वाली एरिया आ जाते हैं इसमें। ये जो एरिया है ये है डिब्बी। डिब्बी के नीचे क्या लिखा था रे? ढाका, ये ढा और ये का,
ये लो, इतना ही काम करना है। डिब्बी बीच में लिख दो ढा और का। अब ढाका को अपन को सेट करना है ना, तो देखो उदयपुर ले लो। यहाँ पे उदयपुर से उसने माना एक काल्पनिक रेखा जो चली गई आपके 12 तक। कहाँ तक? 12 तक। ये एरिया कहलाया CA। नीचे वाला CA, DA और BD। तो एक सूत्र बोलना, देखो सेम सेट कर दिया ना यहाँ पे। DB ढाका, DB ढाका। ये तो DB ढाका, बच गया कौन? EAD, EAD। अब देखो चार नाम कौन कौन से करेंगे अब? शुष्क मरुस्थलीय मैदान, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसमें प्रतिनिधि जिला अगर हम देखने की बात करें तो इसमें भी एक सूत्र बना लो भाई, क्योंकि हार्ड टॉपिक है तो मेरे हिसाब से एक हो जाना चाहिए कि जैसा बीका आज वैसा का वैसा है डूंगर। जैसा बीका आज वैसा का वैसा है डूंगर। मुझे अब खुद बता दो, जैसा का मतलब जैसलमेर, यहां लिख दो। बीकानेर लिखा हुआ है, ये बीच वाले में अजमेर, और बच गया क्या? डूंगरपुर। ये हो गए इसके प्रतिनिधि जिले। तो जैसा बीका आज वैसा ही कौन है भाई? डूंगर। अरे बाप रे, वैसा ही डूंगर। तो सूत्र याद रहे तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी आप बता सकते हो। अब देखो परीक्षा में ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये देख लेना। क्लियर? EAD, EAD में आएगा जैसलमेर, और वो डिब्बी ढाका, डिब्बी ढाका। अब इनके आगे एक छोटा छोटा W और जोड़ दो। तो मेरे हिसाब से W जोड़े तो ठीक है, नहीं जोड़े हमें तो याद करना है। आप इसको याद डिब्बी ढाका के हिसाब से करोगे, वहां लिखते समय आप चाहो तो एक W और लगा दो, तो इसके साथ एक छोटा सा W लगा देते हैं। ये लो, इसके मन की भी निकल जाए। तो W से कोई मतलब नहीं है हमें तो याद, क्योंकि आगे कोई ऐसा आ नहीं रहा है जिससे हम कंफ्यूज हो। भाई देखो आगे अगर मिलते जुलते होते ना तो मामला नहीं बैठता। तो डिब्बी ढाका के नाम से अपना ये क्लियर हो जाएगा। थानवेट का जलवायु वर्गीकरण समाप्त। प्रतिनिधि जिले मैंने लिख दिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। विशेषताएं यहां से ले लो। अभी मैं आपको कह दूं कि भाई स्टेपी तुल्य जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जा रही है, तो CAW में पाई जाएगी, है ना? स्टेपी तुल्य, सॉरी यार कहाँ बोल दिया, ये स्टेपी तुल्य इधर वाले एरिया में आ जाएगी। आपको कहते सवाना, कौन सी? सवाना। सवाना आपको पता है इस एरिया में। मिट्टी विट्टी मेरे हिसाब से पूछेंगे नहीं, और इतना पूछेंगे भी नहीं रे, सीधा है ना। ये आपके लिए तो ये महाभारत है, मैं और बता देता हूँ। ये क्लियर कर लो। अगर आपके क्षेत्र ध्यान में आ गया, तीनों का क्षेत्र ध्यान में आ जाना चाहिए। क्षेत्र ध्यान में आएगी, प्रश्न गलत को नहीं हुआ, प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। जलवायु का टॉपिक समाप्त। अब आगे क्या पढ़ोगे? खनिज देखते हैं। कल संडे है, कल एक इतिहास की क्लास आपके लिए रहेगी, हिंदी की क्लासें आपके रेगुलर रहेगी, साइको की क्लासें आपके सर के कोई शादी वादी है। मैं ये मानता हूँ आप मेरे सामने बैठे हो, जो बच्चों के सामने कोई मानो आपके मन की जो समस्या है तो मैं दूर कर देता हूँ। जैसे बच्चे अगर आप मेरे सामने होते, सर जी 2 दिन से साइको वाले टीचर नहीं आ रहे, तो मैं कहता बच्चों उनकी बुआ जी की बच्ची की शादी है, वो डायजा उठा उठा के वो ले जा रहे हैं, गाड़ियों में रख रहे हैं। समझ में आई बात? और आखिरी तक वीडियो देखने वालों को धन्यवाद। मैं फिर कहता हूँ, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। नए बच्चों के लिए समस्या है। मेरे हिसाब से आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी रहे और आपकी सफलता में किंचित योगदान हमारा भी रहे। आप कह सको कि रणजीत सर ने जो पढ़ाया उसमें से काफ़ी कुछ हमारे समझ में आया, हमारे टॉपिक क्लियर हुआ। तो कोपेन का एक बार रिवीजन करो, देखें। 2 बार W शुष्क मरुस्थलीय, 1 बार W अर्ध शुष्क। जी किसके आगे लगाया? पूर्वी मैदान के, और बच गया वो A
W। ठीक है, प्रतिनिधि जिलेर है ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना आप, है ना। टेंशन ऐसे नहीं लेना है कि अगर कोपेन का दे तो वनस्पति के आधार पर आप कर दोगे, और बाकी उसका दे तो उसके आधार पे हो ही जाएगा। ठीक है ना, वनस्पति वाला आप थोड़ा सा देख लें। धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब तो अब आखिरी में बचे हो, जो बचे ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से भाग गए होंगे 2 मिनट देख के, 3 मिनट देख के। क्लासों की अहमियत टाइम निकलने के बाद पता चलती है। ठीक है, धन्यवाद।